हेलो फ्रेंड्स, मैं देवज्योति गोस्वामी आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं। तो फ्रेंड्स आइए, हमने जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का जर्नी स्टार्ट किया था, आज उसमें थर्ड लेक्चर है। और पहले दो लेक्चर में हमने रिलेशंस के बारे में डिस्कस किए थे। रिलेशंस क्या है और उसका कुछ टाइप्स जैसे एम्प्टी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। आज हम और टू रिलेशंस, इरिफ्लेक्सिव रिलेशन और सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आज का जर्नी हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इरिफ्लेक्सिव रिलेशन किसे कहा जाता है। इरिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो देखिए फ्रेंड्स, इसको ये किसको कहा जाता है। ए सबसेट आर ऑफ ए क्रॉस ए, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए इज कॉल्ड एन इरिफ्लेक्सिव relation on A if for every A belongs to A, the ordered pair AA does not belong to R। मतलब A का ईच एलिमेंट के लिए जो ऑर्डर पेयर ए है वो उस रिलेशन में नहीं रहेगा। मतलब कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेटेड नहीं होगा। मतलब क्या, मतलब नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। देखिए, हमने जो आइडेंटिटी रिलेशन डिफाइन किया था, तब क्या था, कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। फिर रिफ्लेक्सिव में था एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, नहीं था। और यहाँ पर क्या है, नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। इसका मतलब वहाँ पर था ये ए बिलोंग्स टू आर, यहाँ पर है ए डस नॉट बिलोंग टू आर। रिफ्लेक्सिव और इरिफ्लेक्सिव के जो डिफरेंस है, ये मेन डिफरेंस है। लेकिन आप ये मत समझिएगा कि जो रिफ्लेक्सिव नहीं है वो इरिफ्लेक्सिव है, ऐसा नहीं है। मतलब रिफ्लेक्सिव का एब्सोल्यूट नेगेशन या एग्जैक्ट नेगेशन नहीं है। मतलब ऐसा भी सेट हो सकता है जो रिफ्लेक्सिव भी हो और इरिफ्लेक्सिव भी हो। कैसा होगा, तो देखिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है और इरिफ्लेक्सिव भी है। ऐसा रिलेशन भी हम कंसीडर कर सकते हैं। जैसे ए अगर 5 हो जाए, मतलब एक एम्प्टी सेट हम लेंगे और उसके ऊपर आप एक एम्प्टी रिलेशन डिफाइन कीजिए, तो एम्प्टी रिलेशन ऑन एम्प्टी सेट, ये रिफ्लेक्सिव तो है। हमने देखा था पहले, मतलब इसके जो आगे का लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि ये रिफ्लेक्सिव है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एम्प्टी सेट है, वॉइड सेट है, तो ये रिफ्लेक्सिव का कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। और ये इरिफ्लेक्सिव भी होगा। तो ये बोथ रिफ्लेक्सिव प्लस इरिफ्लेक्सिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इरिफ्लेक्सिव का जो कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए, अगर ये 5 नहीं है, मतलब अगर ये नॉन एम्प्टी सेट है, तो ये 5 क्या होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा था कि 5 में अगर, मतलब ए में अगर कोई एलिमेंट ए रहता है, ए बिलोंग्स टू ए, तो रिफ्लेक्सिव के होने के लिए तो ए इज़ रिलेटेड टू ए होना चाहिए, मतलब उसको तो खुद से रिलेटेड होना चाहिए। लेकिन 5 में तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो अगर ए नॉन एम्प्टी सेट है तो 5 रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। लेकिन वहाँ पर तो ऐसा कोई एलिमेंट
मतलब ए जैसा एलिमेंट तो नहीं है, तो वो इरिफ्लेक्सिव का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो नॉट रिफ्लेक्सिव है बट इरिफ्लेक्सिव है। तो हमने क्या देखा, बहुत अच्छी तरह से अब समझिए, जो एक हमने जो रिज़ल्ट हमने देखा कि एम्प्टी रिलेशन ऑन एम्प्टी सेट is reflexive as well as irreflexive, ये हमने देखा irreflexive। और दूसरा क्या देखा कि एम्प्टी रिलेशन ऑन non-empty set is not reflexive but irreflexive, empty relation on non-empty set is not reflexive but irreflexive, लेकिन empty relation on empty set is reflexive as well as irreflexive। अब देखिए, जो नॉन एम्प्टी रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव और इरिफ्लेक्सिव एक साथ नहीं हो सकता, मतलब देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी नॉन एम्प्टी रिलेशन विच इज़ बोथ रिफ्लेक्सिव एज वेल एज इरिफ्लेक्सिव। तो ये भी हमारा एक ऑब्जर्वेशन है, ये भी आप बहुत अच्छी तरह से याद कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जो तीसरा ऑब्जर्वेशन है कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी नॉन एम्प्टी रिलेशन which is reflexive as well as irreflexive, तो ऐसा रिलेशन नहीं हो सकता। अब देखिए, एक रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और इरिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। देखिए, हम एक सेट कंसीडर कर लेते हैं, जैसे एक सेट हम ए ले लेते हैं ए बी, और हम देखते हैं एक रिलेशन हम लेते हैं आर जो है ए और ए बी। तो देखिए यहाँ पर ए है लेकिन बी तो नहीं है, मतलब एवरी एलिमेंट इज़ रिलेटेड टू इटसेल्फ नहीं है, तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। अब देखिए ये ए हो गया, तो नो एलिमेंट इज़ रिलेटेड टू इटसेल्फ नहीं है, ए तो ए से रिलेटेड है, तो ये इरिफ्लेक्सिव भी नहीं है, तो नॉट इरिफ्लेक्सिव, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, इरिफ्लेक्सिव भी नहीं है। तो हम ऐसा भी सेट मतलब रिलेशन पा सकते हैं जो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और इरिफ्लेक्सिव भी नहीं है। तो हम ये इरिफ्लेक्सिव रिलेशन को किसी और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर आइडेंटिटी रिलेशन और किसी रिलेशन के साथ इंटरसेक्शन फाई हो जाए तो उस रिलेशन को हम इरिफ्लेक्सिव रिलेशन कह सकते हैं। मतलब एनी रिलेशन जो अगर आइडेंटिटी रिलेशन के साथ इंटरसेक्शन फाई हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है, तो उसको हम इरिफ्लेक्सिव रिलेशन कह सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट जो रिलेशन है सिमेट्रिक रिलेशन। देखिए अब तक जो रिलेशन हमने डिफाइन किया था, जैसे आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इरिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये एवरी एलिमेंट के लिए था। लेकिन अब से जो रिलेशन हम डिफाइन करेंगे, जैसे सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक, ट्रांजिटिव,
ये एवरी एलिमेंट के लिए नहीं होगा। ये अगर कुछ एलिमेंट के लिए होगा तो और कुछ एलिमेंट के लिए होना चाहिए, ऐसे होगा। मतलब ये कंडीशन फुलफ़िल करेगा कुछ एलिमेंट के लिए तो उसके बदले में और कुछ कंडीशन भी सेटिस्फाई करने पड़ेगा, तो ये रिलेशन होगा। अब रिलेशन को डिफाइन करेंगे तो और भी अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। जैसे सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? ए सबसेट आर ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड a symmetric relation on A if BA belongs to R whenever AB belongs to R for ए बी बिलोंग्स टू ए। मतलब अगर ए बी आर में रहेगा तो बी ए को आर में रहना पड़ेगा, तभी ये जो आर रिलेशन है सिमेट्रिक होगा। मतलब इफ ए इज रिलेटेड टू बी देन B is related to A। देखिए यहाँ पर एक बात है, अगर A B से रिलेटेड ना हो, मतलब अगर ऐसा एलिमेंट ही ना मिले जो A B से रिलेटेड हो, तो B A से रिलेटेड है कि नहीं ये हमको चेक नहीं करना पड़ेगा। हम कह देंगे कि वो सिमेट्रिक हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर सफिशिएंट एलिमेंट ही नहीं मिला कि वो ए बी से रिलेटेड हो, ये हम चेक करें। अगर ए बी से रिलेटेड होगा तो हमको चेक करना पड़ेगा कि बी ए से रिलेटेड है या नहीं। अगर ए बी से रिलेटेड नहीं है, मतलब ऐसा एलिमेंट ही नहीं है, तो हम कह देंगे कि वो सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। जैसे अब देखिए, जैसे जो एम्प्टी रिलेशन ये क्या है? ये सिमेट्रिक रिलेशन है, क्योंकि यहाँ पर सफिशिएंट एलिमेंट ही नहीं है चेक करने के लिए कि ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से रिलेटेड है कि नहीं, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। अब देखिए, जो हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन होता है। एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज़ ए सिमेट्रिक रिलेशन। क्योंकि ए आप एक सेट लेंगे ए बी और उसका आप एक रिलेशन डिफाइन करेंगे आर, ओ ए और बी, ये तो आइडेंटिटी रिलेशन है। अब देखिए ये सिमेट्रिक रिलेशन होता है, क्योंकि सिमेट्रिक रिलेशन का डेफिनेशन क्या था? इफ़ ए इज़ रिलेटेड टू बी देन बी इज़ रिलेटेड टू ए। तो यहाँ पर बी की जगह पर ए रख दीजिए, तो ए इज़ रिलेटेड टू ए देन ए इज़ रिलेटेड टू ए, तो ये हो गया। अब ए की जगह पर बी रख दीजिए, तो इफ़ बी इज़ रिलेटेड टू बी देन बी इज़ रिलेटेड टू बी, तो ये भी हो गया। तो जो दो एलिमेंट था वो सिमेट्रिक रिलेशन का कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन भी है। तो एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज़ ए सिमेट्रिक रिलेशन, बट एवरी सिमेट्रिक रिलेशन मे नॉट बी आइडेंटिटी रिलेशन। क्योंकि आप देखिए, आप एक रिलेशन डिफाइन कीजिए आर जो है ए बी और है बी ए, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन है, लेकिन ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। तो हम लिख सकते हैं क्या? हम लिख सकते हैं कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन is a symmetric relation, but
the converts but the converts may not true। अब देखिए हम कुछ रिलेशन डिफाइन करते हैं और देखते हैं कि वो सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं। देखिए एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, फॉर ए बी बिलोंग्स टू जेड, ए इज़ रिलेटेड टू बी इफ़ ए इज़ ए डिवाइज़र ऑफ बी। तो देखिए हम सेट ऑफ इंटीजर्स का 2 एलिमेंट लिया, वो रिलेटेड है अगर ए बी का डिवाइज़र है तो ये पर यहाँ देखिए ए अगर बी का डिवाइज़र है तो बी ए का डिवाइज़र हो, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 2 तो 4 को डिवाइड करता है लेकिन 4 2 को डिवाइड नहीं करता, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। अब देखिए और एक रिलेशन हम चेक करते हैं, फॉर ए बी बिलोंग्स टू जेड, हम ले लेते हैं ए इज़ रिलेटेड टू बी इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो देखिए ए अगर बी से बड़ा है तो बी ए से बड़ा नहीं होगा, तो ये भी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। ऐसे हम चेक कर सकते हैं कोई भी रिलेशन लेके कि वो सिमेट्रिक रिलेशन होता है या नहीं। अब हम कुछ ह्यूमन रिलेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जैसे ब्रदरहुड ओवर ह्यूमन बीइंग्स। तो देखिए ये जो ब्रदरहुड है, मतलब कि ए अगर भी का भाई है तो बी भी ए का भाई है, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। अब देखिए ब्लड रिलेशन ओवर ह्यूमन बीइंग्स। तो अगर ए बी के साथ ब्लड रिलेशन है ए का, तो बी का भी ए के साथ ब्लड रिलेशन होगा, तो ये भी सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। अब देखिए फादरहुड ओवर ह्यूमन बीइंग्स, ये सिमेट्रिक रिलेशन है क्या? अगर ए बी का फादर है तो बी तो ए का फादर नहीं है, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। ऐसे आप कोई भी रिलेशन को डिफाइन करके चेक कर सकते हैं कि वो सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं। तो आज के लेक्चर में आपको इररिफ्लेक्सिव रिलेशन और सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में जानकारी मिली, और मुझे लगता है कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, मतलब अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो अगर आपका आज का मेरा लेक्चर आपको अच्छे लगे तो ज़रूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़रूर मेरा जो वीडियोस है उसको लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।